रात के करीब 11:45 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन उस घर के एक कमरे में आज नींद नहीं, बल्कि तूफान जाग रहा था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, खिड़की के पर्दे हिल रहे थे और उसी कमरे में रीमा भाभी खड़ी थी, कांपते हाथों के साथ। उसकी नजर सामने खड़ी पूजा नंद पर थी। दोनों के बीच में खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी 1000 सवालों से भरी हुई थी। आज से 5 साल पहले जब रीमा इस घर में नई नई दुल्हन बनकर आई थी, तब सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था तो वो थी उसकी नंद। भाभी, मैं ना आपको पहले ही बता दूं, मैं बहुत शरारती हूँ। आप मुझे संभाल नहीं पाओगी। अच्छा, तो फिर मुझे भी पहले ही बता देना चाहिए कि मैं सिर्फ तेरी भाभी नहीं बनने आई हूँ। मैं तेरी दोस्त, तेरी बहन और अगर जरूरत पड़ी ना तो तेरी माँ भी बन जाऊंगी। सच में भाभी, आप ऐसा सोचती हो मेरे लिए? पूजा, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। कभी कभी दिल से बने रिश्ते खून से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि तू मुझे सिर्फ भाभी नहीं, अपने सबसे करीबी इंसान के रूप में देखे, जिससे तू बिना डरे, बिना सोचे अपनी हर बात कह सके। उस दिन पूजा की आंखों में जो चमक आई थी, वो किसी छोटी बहन की नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की थी जिसे पहली बार कोई अपना मिला था। समय बीतता गया और भाभी नंद का रिश्ता धीरे धीरे बहनों जैसा बन गया। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए, भाभी, आज ना मेरा बहुत बुरा दिन था। क्लास में सबके सामने मैडम ने मुझे डांट दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। पूजा, सुन, दुनिया में सबसे आसान काम क्या है पता है? किसी को जज करना, किसी को नीचा दिखाना। और सबसे मुश्किल काम क्या है? खुद को हर दिन बेहतर बनाना। आज अगर किसी ने तुझे डांटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसका मतलब है कि तेरे अंदर और बेहतर बनने की ताकत है। और जहां तक लोगों की बात है ना, लोगों का काम है बोलना, लेकिन तेरा काम है खुद पर भरोसा रखना। और याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू अकेली है, तो एक बार पीछे मुड़कर देखना। मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ी मिलूंगी, तेरे हर आंसू को रोकने के लिए, तेरी हर लड़ाई में तेरे साथ खड़े होने के लिए। भाभी, अगर आप ना होती ना, तो शायद मैं कभी खुद पर भरोसा करना नहीं सीख पाती। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, जहां सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। पिछले कुछ महीनों से पूजा बदल रही थी। फोन हमेशा पास रखना, देर रात तक जागना और सबसे बड़ा बदलाव, रीमा से दूरी बनाना। पूजा, दरवाजा खोल, मुझे तुझसे बात करनी है। भाभी, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। पूजा, ये बाद में वाली बातें ना रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। पहले तू हर छोटी छोटी बात मुझे बताती थी, और आज तू मुझसे नजरें चुरा रही है। मुझे ये मत बता कि कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तेरी आंखों को पढ़ना जानती हूँ, और तेरी आंखें साफ कह रही हैं कि तू किसी बड़ी परेशानी में है। अगर तू आज भी मुझसे कुछ छुपाएगी ना, तो याद रख, दर्द तुझे अकेले सहना पड़ेगा। और मुझे ये सोचकर और ज्यादा दर्द होगा कि मेरी छोटी बहन मुझसे अपनी तकलीफ भी नहीं बांट सकी। लेकिन उस दिन भी पूजा चुप रही। एक रात करीब 1 बजे पूजा गहरी नींद में थी, लेकिन उसका फोन बार बार बज रहा था। रीमा ने सोचा शायद कोई जरूरी बात हो। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसकी आंखें जम गईं। मैसेज, अगर शादी के लिए हाँ नहीं की तो तेरी वीडियो सबको भेज दूंगा। ये क्या पढ़ रही हूं मैं? कौन है ये इंसान जो मेरी पूजा को धमका रहा है? और ये वीडियो, कैसी वीडियो? पूजा, अब एक भी शब्द झूठ मत बोलना। मैंने तेरे फोन में सब पढ़ लिया है। कौन है वो लड़का? क्यों वो तुझे धमका रहा है? और सबसे बड़ी बात, तू इतनी बड़ी मुसीबत में थी और तूने मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं तेरे लिए इतनी पराई हो गई हूँ? भाभी, ऐसा मत बोलो। आप मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैंने आपको सच बताया तो आप भी मुझे गलत समझोगी। भाभी, वो लड़का रोहित, उसने पहले मुझसे दोस्ती की, फिर मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। और मैं उसकी बातों में आ गई।
एक दिन उसने मुझे मिलने बुलाया और वहां उसने मेरी कुछ ऐसी वीडियो बना ली जो जो मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कह रहा है अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो सब कुछ सबके सामने ला देगा। भाभी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये सब सह नहीं पाऊंगी। पूजा की ये बातें सुनकर रीमा का दिल अंदर से टूट गया। बस, अब एक भी आंसू नहीं। तूने बहुत सह लिया, अब नहीं। तूने गलती की है, मानती हूं, लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये होती अगर तू चुपचाप ये सब सहती रहती। अब ये लड़ाई तू अकेली नहीं लड़ेगी, तेरी भाभी तेरे साथ है। जिसने मेरी बहन को रुलाया है ना, मैं उसे उसकी औकात दिखाकर रहूंगी। चाहे मुझे इस समाज से लड़ना पड़े, चाहे मुझे अपने ही घर वालों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि तू सिर्फ मेरी नंद नहीं है, तू मेरी इज्जत है, मेरी जिम्मेदारी है और मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन रीमा ये नहीं जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ एक लड़के से नहीं, बल्कि एक ऐसे सच से है जो उसके अपने पति से जुड़ा हुआ है। और जब वो सच सामने आएगा तो सिर्फ पूजा ही नहीं, रीमा की पूरी जिंदगी बिखर जाएगी। उस रात के बाद घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा था। रीमा पूरी रात नहीं सोई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कौन है वो रोहित और इतनी हिम्मत कैसे हुई उसकी। पूजा, अब ध्यान से मेरी बात सुन। जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे होगा उसे हम जरूर बदल सकते हैं। तू अब डरना बंद कर, क्योंकि डर ही उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जो तुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आज हम उस रोहित से मिलेंगे और मैं देखना चाहती हूँ कि उसकी हिम्मत कितनी है। भाभी, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। आप उसे नहीं जानती, वो बहुत चालाक है। अगर उसने गुस्से में आकर वो वीडियो वायरल कर दी तो हमारा घर, हमारी इज्जत सब खत्म हो जाएगा। भाभी, मैं सब सह लूंगी, लेकिन पापा मम्मी को ये सब पता चला ना तो वो जीते जी मर जाएंगे। बस, अब एक भी शब्द नहीं। इज्जत किसी के डर से नहीं बचती, इज्जत बचती है सच के साथ खड़े रहने से। और जहां तक घर वालों की बात है, तो क्या तू चाहती है कि तू सारी जिंदगी इस डर के साथ जिए, हर दिन हर रात ये सोचते हुए कि कब वो इंसान तुझे बर्बाद कर देगा? नहीं पूजा, आज फैसला होगा। या तो वो डर खत्म होगा, या फिर ये रिश्ता, ये समाज, सब कुछ। रीमा ने पूजा का फोन उठाया और रोहित को मैसेज किया, मिलना है आज ही, वरना सब खत्म। कुछ ही देर में रिप्लाई आया, ठीक है, शाम 5 बजे, पुराने गोदाम के पास। वो जगह शहर से थोड़ा दूर थी और वहां जाना अपने आप में एक खतरा था। लेकिन आज रीमा डरने वाली नहीं थी। हवा तेज, चारों तरफ सन्नाटा और डर का माहौल। रोहित पहले से वहां खड़ा था, चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान। वाह पूजा, आज तो तुम अकेली नहीं आई, भाभी को भी साथ ले आई। अच्छा किया, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनकी संस्कारी नंद असल में क्या है। भाभी, चलो यहाँ से, प्लीज। नाम क्या बताया तूने अपना? रोहित। सुन रोहित, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो डरकर चुप बैठ जाती हैं। तूने जो किया है ना, वो सिर्फ एक लड़की के साथ धोखा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी से खेलने की कोशिश है। तुझे क्या लगा कि तू इसे ब्लैकमेल करेगा और ये चुपचाप तेरी हर बात मानेगी? गलत सोच है तेरी। आज के बाद तू पूजा के आसपास भी दिखाना तो मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां से तू खुद अपनी पहचान भूल जाएगा। ओह, तो ये है सुपर भाभी जो अपनी नंद को बचाने आई हैं। लेकिन भाभी जी, आप शायद भूल रही हैं कि खेल मेरे हाथ में है, वीडियो मेरे पास है और एक क्लिक में ये पूरी दुनिया देख सकती है। आप जितना चाहें चिल्ला लो, लेकिन आखिर में होगा वही जो मैं चाहता हूं। रीमा गुस्से में रोहित की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी रोहित ने फोन निकाला और एक फोटो दिखाया। जैसे ही रीमा ने वो फोटो देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ भाभी? उस फोटो में रोहित के साथ खड़ा था रीमा का अपना पति अमित। अब समझ आई भाभी जी?
ये कोई आम खेल नहीं है। ये खेल बहुत पहले से चल रहा है। आपके पति अमित, वो मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि इस पूरे प्लान का हिस्सा है। नहीं, ये झूठ है। अमित ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे पति हैं। उन्होंने मुझे हमेशा इज्जत दी है। वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तू झूठ बोल रहा है। तू हमें तोड़ना चाहता है। तो फिर ये देख लो। वीडियो में अमित की आवाज, बस पूजा को फंसा ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये सुनते ही रीमा का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, वही उसकी नंद की जिंदगी बर्बाद करने में शामिल था। भगवान, ये क्या देख लिया मैंने? जिस घर को मैंने अपना मंदिर समझा, वही घर मेरी बहन के लिए नरक बन गया। जिस इंसान के साथ मैंने 7 फेरे लिए, जिसके साथ जीने मरने की कसम खाई, वही इंसान मेरी ही आंखों के सामने मेरी बहन की इज्जत का सौदा कर रहा था। मैंने किस पर भरोसा किया? किसे अपना सब कुछ माना? आज मैं पूरी तरह टूट गई हूँ। भाभी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आपका घर टूट गया। नहीं पूजा, घर तूने नहीं तोड़ा। घर तो पहले ही टूट चुका था। बस हमें सच आज पता चला है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक लड़के के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक पति के खिलाफ थी। एक ऐसे रिश्ते के खिलाफ जो झूठ पर टिका था। गोदाम के बाहर हवा तेज चल रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज तूफान अब रीमा के अंदर उठ चुका था। जिस सच्चाई ने उसे तोड़ा था, उसी सच्चाई ने उसे मजबूत भी बना दिया। बस, अब बहुत हो गया। आज तक मैंने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, हर हाल में घर को जोड़कर रखा। लेकिन अगर उसी घर में मेरी बहन की इज्जत और उसकी खुशी सुरक्षित नहीं है, तो फिर उस घर को बचाने का कोई मतलब नहीं। तूने सोचा था कि डराकर हमें झुका देगा, लेकिन आज मैं तुझे बता दूं, डर खत्म हो चुका है। अब जो होगा सच के साथ होगा और सबके सामने होगा। बहुत हिम्मत आ गई है आपको भाभी जी, लेकिन याद रखिए, सच सबको पसंद नहीं आता, और जब सच सामने आता है ना, तो सबसे ज्यादा टूटता है परिवार। परिवार तब नहीं टूटता जब सच सामने आता है। परिवार तब टूटता है जब उसमें झूठ, धोखा और गलत इरादे छुपाए जाते हैं। और आज मैं उस झूठ को खत्म करके रहूंगी। रीमा और पूजा सीधे घर पहुंचती हैं। घर में अमित आराम से बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आज रीमा की आंखों में वो प्यार नहीं था जो हर दिन होता था। आज वहां सिर्फ सवाल थे और गुस्सा। अमित, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछने आई हूं, और मुझे सिर्फ सच चाहिए। कोई बहाना नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच। क्या तुम रोहित को जानते हो? रोहित? कौन रोहित? मैं किसी रोहित को नहीं जानता। तो फिर ये क्या है? ये तुम्हारी आवाज नहीं है, ये तुम्हारा चेहरा नहीं है। अमित का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। हाँ, मैं जानता हूँ रोहित को, लेकिन बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। मैंने कभी नहीं चाहा कि पूजा को कोई नुकसान पहुंचे। बस मैंने सोचा था कि अगर वो लड़का पूजा से शादी कर लेगा तो हमारी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। मैंने ये नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। बस एक शब्द और मत बोलना। तुमने सोचा था? तुमने ये सोचा था कि अपनी ही बहन की जिंदगी, उसकी खुशियां, उसकी इज्जत सबको दांव पर लगा दोगे? और बदले में क्या मिलेगा? कुछ पैसे? अमित, आज तुमने सिर्फ एक भाई का नहीं, बल्कि एक इंसान का भी रिश्ता खो दिया है। जिस लड़की ने तुम्हें भाई कहा, तुमने उसी को एक सौदे की चीज बना दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बहुत शर्म। भैया, मैंने हमेशा आपको अपना हीरो माना। जब भी मुझे डर लगता था, मैं सोचती थी कि मेरा भाई मेरे साथ है। लेकिन आज मुझे समझ आया कि डर बाहर के लोगों से नहीं था, डर तो घर के अंदर था। आपने मुझसे मेरा भरोसा छीन लिया भैया, और ये दर्द मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। शोर सुनकर घर के बड़े भी आ जाते हैं। क्या हुआ रीमा?
क्यों चिल्ला रही हो? माँ, आज सच जानने का समय आ गया है। जिस बेटे पर आपने भरोसा किया, उसने अपनी ही बहन की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। और अगर आज हम चुप रहे तो कल ये गलती और बड़ी हो जाएगी। घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान, हर कोई टूट चुका। आज मैं एक फैसला ले रही हूँ। मैं इस घर में तब तक नहीं रह सकती जब तक यहाँ सच और इंसाफ की इज्जत नहीं होगी। या तो आज अमित अपनी गलती स्वीकार करे और पूजा से माफी मांगे और हम मिलकर इस गलत इंसान के खिलाफ खड़े हों, या फिर मैं ये घर छोड़ दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं पूजा को अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। अब सबकी नजरें अमित पर थीं। क्या वो अपनी गलती मानेगा या फिर ये परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? घर के आंगन में सन्नाटा था। हर कोई अमित की तरफ देख रहा था। उस एक जवाब पर एक बहन का भरोसा, एक पत्नी का रिश्ता और पूरे परिवार की इज्जत टिकी हुई थी। मैं मानता हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सिर्फ पैसों के लिए अपने ही घर की खुशियों को दांव पर लगा दिया। मुझे लगा था सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि इंसान जब गलत रास्ते पर चलता है तो वो रास्ता उसे कहीं का नहीं छोड़ता। पूजा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं, अब मैं सब ठीक करूंगा। मैं खुद उस रोहित के खिलाफ खड़ा होऊंगा। भैया, माफी मांगने से दर्द कम नहीं होता। जो टूटता है ना, वो सिर्फ भरोसा नहीं होता, उसके साथ यादें भी टूट जाती हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी गलती समझ गए हो तो मैं आपको एक मौका दूंगी। लेकिन इस बार आपको मेरे लिए नहीं, सच के लिए लड़ना होगा। अमित, माफी मांगना आसान है, लेकिन गलती सुधारना मुश्किल। अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो आज से तुम सिर्फ मेरे पति नहीं, बल्कि पूजा के रक्षक बनोगे। तुम खुद उस रोहित के खिलाफ खड़े होगे। तुम खुद ये साबित करोगे कि रिश्ते बिकाऊ नहीं होते। और अगर तुम पीछे हटे ना, तो याद रखना, इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं पीछे नहीं हटूंगा, इस बार नहीं। अगले दिन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। रोहित को फिर से मिलने बुलाया गया। मैसेज, मैं तैयार हूं, लेकिन आखिरी बार मिलना है। रोहित को लगा उसका खेल जीत गया है, लेकिन इस बार वो खुद जाल में फंसने वाला था। आखिर मान ही गई ना। मुझे पता था, डर के आगे कोई नहीं टिकता। चलो अच्छा है, अब सब आसान हो जाएगा। बस अब एक शब्द और नहीं। आज तक मैंने जो गलती की उसका हिसाब देने आया हूं। तूने मेरी बहन को कमजोर समझा, लेकिन आज तू देखेगा कि सच के सामने तेरी चालाकी कितनी छोटी है। ओ, तो अब भाई भी आ गया। हाँ, आज पूरा परिवार खड़ा है। और आज तू किसी को डराने नहीं, बल्कि खुद डरने वाला है। क्योंकि आज तेरी हर बात, हर चाल, सब रिकॉर्ड हो रही है। पास ही पुलिस पहले से मौजूद थी। जैसे ही रोहित ने गुस्से में सच बोलना शुरू किया, वो खुद अपने जाल में फंस गया। हाँ, मैंने किया सब, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और तुम लोग आसान शिकार थे। बस यही वो पल था। पुलिस सामने आई और रोहित को पकड़ लिया गया। भाभी, अगर आप नहीं होती ना, तो मैं शायद कभी इस डर से बाहर नहीं निकल पाती। आपने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि मुझे फिर से जीना सिखाया। रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी लड़ना पड़ता है। और आज हमने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती, बल्कि अपने रिश्ते को भी बचा लिया। रीमा, पूजा, मैं जानता हूं, मैंने जो किया उसके लिए शायद माफी भी कम है, लेकिन मैं वादा करता हूं, आज के बाद मैं अपने हर रिश्ते की इज्जत करूंगा। मैं वो भाई बनूंगा जिस पर पूजा फिर से गर्व कर सके, और वो पति जिस पर तुम भरोसा कर सको। भरोसा एक बार टूट जाए ना, तो वापस बनने में समय लगता है। लेकिन अगर सच्चाई और मेहनत हो तो नामुमकिन नहीं। समय बीता, घाव धीरे धीरे भरने लगे। पूजा ने फिर से अपनी जिंदगी शुरू की और रीमा अब सिर्फ भाभी नहीं, बल्कि एक सच्ची बहन बन चुकी थी। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और जब कोई उस भरोसे